बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जंजानी साहब से एक सीक्वेंस से वीडियोस चल रही हैं 2026 की। हम अलग अलग से एक एक जॉडिक कर रहे हैं और आज जॉडिक की बारी है जी कैंसर की, कि कैंसर का जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा और कहाँ पे कामयाबी है और कहाँ पे एहतियात है और कहाँ पे ज़रा मुश्किल वक्त है। अ, ये जानी साहब से पूछेंगे कि जी जनवरी से दिसंबर तक कैसा रहेगा और किस तरह से इनको कामयाबियाँ मिल रही हैं, किस-किस तरह? जानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह करम, आप ठीक हैं बेटी? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज बारी है कैंसर की, बिल्कुल। तो कैंसर 2026 में कितनी कामयाबियाँ पा रहा है? देखिए बेटी साहब, कैंसर बुर्ज सरतान को अगर हम लोग देखें तो 2025 जो है 26 जो है, ये 12 साल के बाद इसके लिए एक ऐसा साल है कि जैसे ये अपनी हर तरह की ख्वाहिशात जो कि शरई तौर पे नेक और जायज़ हों, उनको पूरा कर सकता है। अगर ठीक ये है। थोड़ा-सा सिस्टमाइज़ और थोड़ा-सा प्लान करके चीज़ों को लेके चले। अब ये क्यों कर होगा और ये कब होगा और किन महीनों में आएगा, उसके बारे में एक ब्रीफ डिटेल्ड मैं आपको जो है वो डिटेल दूँगा कि कौन-कौन सी प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस चेंज हो रही हैं किन-किन महीनों में और किन-किन महीनों में कैंसेरियंस वालों के लिए वो मौक़े आएँगे कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग दे सकते हैं। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं मंथ ऑफ जनवरी से। जनवरी और फरवरी ये 2 महीने कैंसेरियंस वालों के लिए इस एतबार से बहुत खूबसूरत हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, वहम वसवसे हैं, हुँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी तौर पे इनके कॉन्फिडेंस को कम करती हैं, वो इनकी ज़िंदगी में इन 2 महीनों में कम होना शुरू होंगे। क्योंकि 2026 अगर हम देखें तो इसका जो मुफ़रत नंबर है, ये बनता है 1 नंबर और 1 नंबर रिलेट करता है सन को और सन रूल कर रहा है कैंसेरियंस के पैसे को। तो इस ओके। एतबार से पैसा, फाइनेंस, इज़्ज़त और रुतबे के एतबार से कैंसेरियंस के लिए ये साल की इब्तिदा से ही चीज़ें बहुत खूबसूरत होंगी। अच्छा, अब माशाल्लाह। इन्हीं 2 महीनों में जहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जी से अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बाहर निकालेंगे, वहीं पे इब्तदाई तौर के ऊपर ही जनवरी के स्टार्टिंग में ही 4 बहुत ही मेजर प्लैनेट जो हैं, वो इनके ज़ाइचे के छठे घर में इज्तिमा कर रहे हैं। अच्छा। इसमें सन है, मार्स है, वीनस है और मरकरी है। ठीक अब है। छठे घर में इन 4 अहम सितारों का इज्तिमा होना और फिर मुकाबले की नज़र इनकी जुपिटर के साथ बनना, इस चीज़ को भी इंडिकेट करती है हुँ। कि इब्तिदा से ही इनके काम की जगह के ऊपर इनको थोड़ी-सी ज़्यादा मसरूफ़ियत होंगी। काम ओके, की जगह के ऊपर कुछ ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होंगी। इनको ओके। वो चीज़ें भी करनी पड़ सकती हैं जो कि ये आम रूटीन में नहीं कर रहे। अच्छा। तो इब्तिदा से ही ये अपनी ज़िंदगी में वो क्वालिटीज़ एनहांस्ड कर लेंगे, जिसकी इनको अगले आने वाले टेन्योर में ज़रूरत पड़ेगी। इब्तिदा से ही ये अपनी पर्सनैलिटी को प्रूव कर लेंगे लोगों की नज़रों में, जिस वजह से इर्द-गिर्द का जितना भी माहौल है, चाहे हुँ। इनके कोवर्कर्स हों, चाहे कोलीग हों, चाहे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे दोस्त हों, हर शख्स की नज़रों में इनकी पर्सनैलिटी उजागर होगी कि इनके अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है, वो एक कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी हाल में अपने एनर्जी को, अपनी पर्सनैलिटी को और अपने काम की प्रोडक्टिविटी को ये प्रूव करने की अहलियत रखते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ इनको मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी 2 महीनों में हासिल हो जाएगी। ज़रूर। सेकंड चीज़ इनकी ज़िंदगी में ये भी है कि मंथ ऑफ फरवरी जो है वो इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अज़दवाजी मुश्किलात को ख़त्म करेगा, हुँ। क्योंकि 7वें घर में एंटर हो जाएगा इनका जो मार्स और वहाँ पे उसकी शर्फ़ी डिग्रीज़ होंगी। तो वो ओके। इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि पहले ही 2 महीनों में ये अपने इज़्ज़त, करियर, कारोबार, रुतबे में फरवरी के महीने में मज़ीद बढ़ावा भी देखेंगे, ठीक है। अज़दवाजी मुश्किलात का ख़ात्मा भी महसूस करेंगे और अपने ख़ास मकासद को लेके जो कि इनके काम से हो, बिज़नेस से हो, अपनी इज़्ज़त की ग्रोथ से हो या किसी ऐसे काम से हो जो कि फ़लाही तौर पे है, उसको किसी शख्स के साथ या किसी फ़र्द के अलावा किसी तंज़ीम के साथ ये लोग लिंक्ड करेंगे अच्छा। और वो असबाब भी इनकी ज़िंदगी में मिलेंगे कि ये मुश्तरका तौर के ऊपर मिल के लोगों के साथ काम कर सकें। ठीक है। तो ये सलाहियत भी इनकी ज़िंदगी में नज़र आती है। ज़बरदस्त। इसके बाद हम देखें तो माह फरवरी के इख्तिताम पे और मार्च के पहले हफ्ते में 2 ग्रहण आ रहे हैं, कमरी और शमसी। ये 2 ग्रहण जो हैं वो इस चीज़ की इंडिकेशन भी है कि मार्च का महीना जब शुरू होगा, तो मार्च महीने की इब्तिदा से पहले-पहले इनको अपनी ज़िंदगी में अपनी फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को प्लान कर लेना चाहिए। ओके। कि इन्होंने मार्च में अपने पैसे से जुड़ी हुई जो भी ख्वाहिश है, पैसे से जुड़ी हुई जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, पैसे से जुड़े हुए जो भी लेन-देन के मामलात हैं, वो इनको मार्च के महीने के शुरू होने से पहले-पहले प्लान कर लेने चाहिए। ठीक है। लिखत-पढ़त में नहीं है तो उनको लिख लेना चाहिए, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना चाहिए। मतलब हर चीज़ तहरीरी तौर पे करें, कतई तौर पे उसको ज़ुबानी ना लेके चलें। ओके।
ये चीज़ अगर ये फरवरी के महीने के इख्तिताम से पहले कर लेते हैं तो मार्च का महीना इनकी ज़िंदगी में मसाइल, परेशानी, मुश्किलात को कम रखेगा। ज़बरदस्त। ग्रहण के असरात इनको इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग्स इनके पास पहले से मौजूद रहेंगी और पैसे का हाकिम सितारा भी इनकी ज़िंदगी में कमज़ोर कैफियत से निकल चुका होगा। तो इस एतबार से ज़िंदगी में चीज़ें निस्बतन थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगी अगर सिर्फ पैसे की प्लानिंग हो। ओके। फिर मार्च का महीना जो है वो इनकी ज़िंदगी में इख्तितामी मराहिल में और अप्रैल का महीना मुकम्मल अच्छा। इनकी ज़िंदगी में इनकी इज़्ज़त को मज़ीद और ज़्यादा चार चाँद लगाएगा, क्योंकि पैसे का हाकिम इनके ज़ायचे के 10वें घर में, करियर के घर में, इज़्ज़त के घर में अपनी शर्फ़ी डिग्रीज़ पे आएगा। ओके। नौरोज़ की इब्तिदा भी होगी और यूनानी सिस्टम पे देखें तो 20 मार्च को, वैदिक सिस्टम पे देखें तो अप्रैल के महीने में। तो नौरोज़ की इब्तिदा भी मंथ ऑफ मार्च का इख्तिताम और अप्रैल का पूरा महीना इनकी ज़िंदगी में अपने काम, अपने करियर, अपने कारोबार को किसी नई जहत में लेके जाने के लिए, नई डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। नया हौसला शामिल करने के लिए, नई प्लानिंग्स ऐड ऑन करने के लिए, कुछ पुरानी फ़रसुदा जो रवायात हैं जहाँ कुछ इनकी जो ज़िंदगी में चीज़ें करियर से जुड़ी हुई चल रही हैं उनको ख़त्म करके कुछ नई चीज़ों को रिफ़ॉर्म्स देने के लिए ये 1.5 महीना इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। 15 अप्रैल के मार्च के बाद से अप्रैल के इख्तिताम तक। इस 1.5 महीने के अंदर-अंदर ये लोगों की नज़रों में अपनी गुमशुदा साख जो है ये बहाल कर लेंगे। ज़बरदस्त। ये अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्वाहिश कर रहे हैं जो कि रूहानी सफ़र की है, उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं कोशिश करने से। कोई ऐसी चीज़ जो कि हसूल तलीम की है, उसमें ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि इनकी ज़िंदगी में घर की तमीर या घर को बनाने की है, उससे ये मुमकिना तौर के ऊपर कुछ बेहतर असबाब हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। ये टेन्योर इनका पहले 4 महीनों का है अप्रैल तक। ठीक है। अब मई का महीना जैसे ही स्टार्ट होगा, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत खूबसूरत महीने हैं कि 12 साल के बाद मंथ ऑफ मई के एंड से जुपिटर जो है वो इनके ज़ायचे के पहले घर में असेंडेंट में अपनी शर्फ़ी बुर्ज में आ जाएगा। ठीक है। 22 जून से लेके 27 जून तक इसको यहाँ पे शर्फ़ी दर्जात होंगे। ओके। अगस्त भी यहीं पे है, सितंबर भी यहीं पे है, लेकिन हम चूँकि अभी डिस्कस कर रहे हैं मई, जून, जुलाई। ठीक तो ये है। 3 महीने इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत खूबसूरत महीने हैं कि ऐसे कंसेलियंस लोग जो कि गैर शादीशुदा हैं, शादी की ख्वाहिश रखते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में इन 3 महीनों के अंदर कोशिश करने से असबाब बनेंगे कि इनकी नसीब कुशाई हो जाए, इनकी माशाल्लाह। शादी हो जाए। माशाल्लाह। मुमकिन तौर के ऊपर यहाँ से जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी इनके 5वें घर पे, 7वें घर पे, इनके 9वें घर के ऊपर, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस टेन्योर में ये हसूल तालीम के लिए, हसूल सफ़र के लिए, हसूल रोज़गार के लिए या फिर किसी रूहानी मकसद के लिए अब्रॉड इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। ज़बरदस्त। इस एतबार से ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात फिर है। इन्हीं 3 महीनों में जो कि एंड ऑफ मई, जून, जुलाई, इन 3 ही महीनों में ये अपनी ज़िंदगी में अगर कोई इनाम या लॉटरी टिकट वगैरह खरीद के रखें, उसके लगने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। श्योर। ज़बरदस्त। ये 3 महीने इस एतबार से बहुत पॉजिटिव हैं और इन्हीं 3 महीनों में ये अपनी सोच में हर तरह का डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, एंग्ज़ायटी, प्रॉब्लम्स इसको भी कंट्रोल करके ख़त्म कर लेंगे। इनकी सोच में पॉजिटिविटी होगी, इनकी ज़ात लोगों के लिए बड़ी पोलाइट भी रहेगी, हेल्पफुल भी रहेगी और ये कहीं न कहीं पे किसी फलाही कामों की तरफ भी माइल रहेंगे। अच्छा, किसी माशाल्लाह। रूहानी मकसद को लेके ये बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस भी होंगे सफ़र के बारे में। ठीक है। यहाँ ये अपनी एक इंटरनल जर्नी जो है, अपनी रूहानियत की को मनाज़िल जो हैं, वो स्पिरिचुअली तौर के ऊपर तय करते हुए नज़र आते हैं। ओके। किसी वज़ाइफ़ की शक्ल में, रूहानी चिल्लाकशी की शक्ल में या इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सोहबत होगी जो कि बुज़ुर्गों की हो, किसी रूहानी शख्सियत की हो। तो ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत अच्छा है। माशाल्लाह। फिर इसके बाद जुपिटर की डायरेक्टली 7वीं नज़र पड़ रही है इनके 7वें घर पे और ये इस एतबार से भी बहुत खूबसूरत है कि जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनकी ज़िंदगी में अज़दवाजी राहत का आ जाना, मैरिटल लाइफ में सुख का आ जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अगर कोई तलख़ी है, कोई दूरी है, कोई डिस्टेंस है, तो इन्हीं 3 महीनों के अंदर चीज़ों को अगर किसी तौर पे ये पैचअप की शक्ल में लेके जाना चाहें, तो उसमें भी इनको कामयाबी मिल सकती है। ज़बरदस्त। अब इसके बाद हम आते हैं अगस्त, सितंबर। ठीक है। अगस्त और सितंबर के ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें इनको ये असबाब मिलेंगे कि ये अपने काम को, करियर को मज़ीद ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें। अच्छा। इनकी ज़िंदगी में ये असबाब मिलेंगे कि ये फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ नए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रह सकें। इनकी ज़िंदगी में ये असबाब मिलेंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने हल्का अहबाब में ग्रोथ हासिल करें, कुछ नए अफ़राद शामिल हों और अपने घर के माहौल को खुशबख्ती के अलावा घर की तमीर से जुड़ी हुई ख्वाहिश को भी पूरा करें। अच्छा, माशाल्लाह। सितंबर का इख्तिताम जो है, वो थोड़ा-सा इनके लिए एहतियात वाला होगा क्योंकि ग्रहण आ रहे हैं दोबारा।
तो सितंबर के इख्तितामी और अक्टूबर के पहले हफ्ते में इनको किसी नए फाइनेंशियली तौर के ऊपर एडवेंचर को नहीं करना चाहिए। अच्छा। इस बारे में इनको थोड़ी सी केयर करनी है और ठीक है। ग्रहण के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए इनको नमाज आयात भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ओके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि जब मुश्तरी चेंज करेगा अपनी पोजीशन और वो चला जाएगा इनके पैसे के घर में। अच्छा। अब जुपिटर 12 साल के बाद इनके खाने माल में एंटर हो रहा है। ठीक है। गो के उसकी डिग्रीज अभी इनिशियल होंगी, लेकिन वहाँ से वो बहुत अच्छी नज़र से इनके 8वें घर को भी देखेगा, इनके जायशे के 10वें घर को भी देखेगा और इनके जायशे के 6ठे घर को भी देखेगा, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ऐसे अफराद जो कि अपनी ज़िंदगी में माली अरूज हासिल करना चाहते हैं अच्छा, और उनका ज़बरदस्त। कैंसर जो है वो बुर्ज सरतान है। क्या बात है। तो साल 2026 के जो आखिरी 3 महीने हैं इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर अरूज की तरफ चीज़ों को ले जाए। ठीक है। जो ये मेहनत करते चले आ रहे थे, जो ये स्ट्रगल कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट मिलने का जो टाइम है वो आखिरी 3 महीनों का है 2026 में। क्या बात। फिर उसके बाद यहाँ से अच्छी नज़र का होना, इनको लोगों की नज़रों में इज़्ज़त बढ़ना, वक़्त बढ़ना, कुछ नए रोज़गार के मौके मिलना, मुलाज़मत को चेंज करने के हसूल में कामयाबी मिल जाना या हसूल मुलाज़मत में कामयाबी मिलना या फिर प्रमोशन मिल जाना। सेकेंडली तौर के ऊपर विरासती झगड़ों का ख़त्म होना, अच्छा। कोर्ट कचहरी कानूनी मसाइल में हासदीन का ज़ेर होना और ज़बरदस्त। वहाँ से रिस्पेक्ट मिलना। फिर उसके बाद अगर इनका कोई विरासती मसला है, कोई लड़ाई झगड़ा है या किसी जगह के ऊपर कोई पेमेंट्स फंसी हैं, कोई डूबी रकमें हैं, वहाँ से तकाजा करने से पैसे रिकवर हो सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 महीने आखिरी इस एतबार से बड़े खूबसूरत होंगे। फिर उसके बाद देखा जाए तो इन्हीं 3 महीनों में ऐसे अफराद भी जो कि शादीशुदा हैं और औलाद की नेमत से महरूम हैं, तो सेकंड हाउस में जुपिटर का आना औलाद की नेमत के हसूल के लिए भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कि फैमिली में इजाफा करवा सकता है। तो इनकी ज़िंदगी में आखिरी 3 महीने इस एतबार से भी अच्छे हैं कि अगर ये कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ करें, तो अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत जो है वो भी अता करेगा। माशाल्लाह। तो इस एतबार से ये पूरे 12 के 12 महीनों का सिनेरियो है जो कि मंथ वाइज़ है और कैंसेरियंस के लिए। अब इस ठीक है। पूरे साल में जो इनके लिए सदका निकलता है कि हुँ। जब कभी इनको लगे कि ये थोड़ा-सा कामों में रुकावटें हैं, परेशानी है या बदनज़री है या चीज़ें उस तरह नहीं हो पा रही जिस तरह ये करना चाह रहे थे, हुँ। तो इनको सदका जो देना है वो इनका होगा वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है। सब्ज़ रंग की चीज़ का, जिसमें कोई सब्ज़ी ले लें, कोई सब्ज़ दाल ले लें, कोई सब्ज़ रंग का कपड़ा ले लें। अच्छा। हस्बे तौफ़ीक लेके किसी करीब मुस्तहिक को दे दें, तो इससे इनके मसाइल काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कंट्रोल रहेंगे। माशाल्लाह। अच्छा सर, एक चीज़ है कि कुछ ख़वातीन के कमेंट्स आते हैं कि जी हुँ। हाउसवाइफ्स के लिए क्या-क्या बेनिफिट्स हैं? तो वो उसके हवाले बिल्कुल, से भी देखिए इसमें थोड़ा-सा। अगर कैंसेरियन की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें जब जेनेरिक बात की जाती हाँ है, जी। तो जो खुशबख्ती, पॉज़िटिविटी, प्रोडक्टिविटी, बरकत होती है, वो सबके लिए होती है। अच्छा। चाहे वो हाउसवाइफ हों, चाहे वो काम करने वाले लोग हों, चाहे वो शादीशुदा हों, गैर शादीशुदा हों, स्टूडेंट्स हों, मेल हों या फीमेल हों। अब जैसे कि अगर हम कैंसेरियंस वालों को देखा जाए, तो जो घर की बरकत है, घर की खुशहाली है, घर की स्टेबिलिटी है, हुँ। आपके ख़ानदान में इज़्ज़त है, बढ़ावा है, नेक नामी है और आपकी ऐसी ख्वाहिशात पूरी हो जाना है जो कि औलाद के एतबार से है, तो ऑब्वियसली ये तमाम तर चीज़ें ख़ातून खाना के साथ रिलेट होती हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। तमाम। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज बारी थी जी कैंसर की कि कैंसेरियन कैसे होते हैं, कैसे-कैसे एहतियात करनी चाहिए और मेरे ख़्याल में तो ये पूरा साल कैंसेरियंस का ना खुशबख्ती का है। कोई नेगेटिविटी नहीं आई और इंशाअल्लाह जी आपको बरकतें भी मिलेंगी और आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर बरकत मिलेगी। इंशाअल्लाह। ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी सलाम पाकिस्तान।